नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। काशीपुर में भाजपा का 2 दिवसीय विस्तारक वर्ग का शुभारंभ किया गया। विस्तारक वर्ग का शुभारंभ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा, यह पूर्णकालिक अभ्यास वर्ग है जो कि सभी विधानसभाओं में आयोजित हो रहा है। पूर्णकालिक अभ्यास वर्ग के बाद सभी पूर्णकालिकों को हर विधानसभाओं में भेजा जाएगा। चुनाव की दृष्टि से चिंतन बैठक के बाद दिसंबर तक के जो कार्य तय किए गए थे, उनमें 14 जिलों में 252 मंडलों और 17 विधानसभाओं में कार्यक्रम हो चुके हैं। कुछ में कार्यक्रम तेजी से चल रहे हैं। इसी के तहत 11,235 बूथों पर सत्यापन कार्यक्रम शुरू करने वाली टीम के प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी पूर्ण हो गया। उन्होंने कहा कि बीते दिनों रामनगर में चिंतन बैठक कर दिसंबर तक के कार्यक्रम का खाका तैयार किया गया। पन्ना प्रमुख से लेकर प्रधानमंत्री की रैली तक और मंडल में शक्ति केंद्र से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक कार्य तय किए गए और कहा कि प्रदेश में 2,365 शक्ति केंद्र हैं। इन शक्ति केंद्रों में कार्यक्रम इसी महीने शुरू होने वाले हैं। के पूर्णकालिक का अभ्यास वर्ग है। 70 विधानसभाओं में एक पूर्णकालिक सब विधानसभाओं में पार्टी का जाए, इस व्यवस्था के निमित्त आज यहाँ 2 दिन का अभ्यास वर्ग के बाद हम अपने पूर्णकालिकों को चुनाव की दृष्टि से विधानसभाओं में भेज रहे हैं। आज चुनाव की दृष्टि से चिंतन बैठक के बाद जो दिसंबर तक के कार्यक्रम तय थे, उसके अनुरूप हम लोगों ने 14 जिलों में 252 मंडलों में और 70 विधानसभाओं में कुछ में कार्यक्रम समाप्त हो गए, कुछ में बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसी के निमित्त 11,235 बूथों पर सत्यापन का काम भी हम जल्दी शुरू करने वाले हैं और इसके लिए हमने जो एक हमारी टीम काम करेगी, उसका प्रशिक्षण का काम पूरा हो गया है। इसी प्रकार से जो हमारे एक योजना पूरी केंद्रीय नेतृत्व के राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक, इसके निमित्त भी 11,235 बूथों पर 2-2 स्वयंसेवक इस प्रकार से तैयार होके जो संभावित यदि होती है, भगवान करे ना हो, यदि इस प्रकार कोरोना की लहर आती है, उसके लिए समाज के बीच में जाकर उनको प्रशिक्षित करना, प्रशिक्षण देना, उसमें स्वाभाविक तौर पर पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर भी सम्मिलित हम लोगों ने किए हैं, वो सारा काम भी करेंगे। ये 25,000 का बहुत बड़ा कार्यकर्ताओं का एक स्वयंसेवक के रूप में जो काम करेगा और हम समझते हैं कि ये हमारे लिए एक संगठन की दृष्टि से भी बहुत बड़ा बैकअप इस रूप में होगा। इसी प्रकार से हम लोग आने वाले समय में अनेक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। हमारे पन्ना प्रमुख की बैठक को लेकर और प्रधानमंत्री की बैठक तक और उधर बूथ अध्यक्ष की लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन भी हमारा प्रस्तावित है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम जो इसी महीने में प्रस्तावित है, वो देहरादून और हरिद्वार में संपन्न होगा। उसमें अनेक कार्यक्रम के साथ साथ 2 कार्यक्रम हमने रखे हैं। बाकी कार्यक्रम हमारे विधायकों के साथ, सांसदों के साथ, हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ, हमारे अन्य जो समितियां बनाई समितियों के साथ, हमारी टोली की बैठक, हमारी कोर ग्रुप की बैठक ये होगी। इसके साथ हम लोग एक सैनिकों के साथ संवाद का कार्यक्रम रखा है, एक संतों के साथ आशीर्वाद का कार्यक्रम, वो भी अध्यक्ष का कार्यक्रम रखा है। तो इस महीने के कार्यक्रम के साथ हम निरंतर तक आगे बढ़ते हुए और एक 60+ और युवा नेतृत्व के साथ, इस नारे के साथ हम आगे बढ़ते हुए और 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करें, इस संकल्प के साथ कार्यकर्ताओं को एकदम बड़े उत्साह के साथ काम पर लगे हुए। निश्चित रूप से युवा मुख्यमंत्री के आने के बाद जिस प्रकार युवाओं में एक बहुत बड़ा आकर्षण बढ़ा है, जिस प्रकार से युवा और एक माहौल बना है कि हाँ युवा मुख्यमंत्री के तौर पर, और इस प्रकार चारों तरफ जिस प्रकार एक परिस्थिति बनी है, इससे निश्चित रूप से युवाओं का बहुत भारी संख्या में रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। कार्यक्रम होता है हर राज्य में, हमारे राज्य का प्रवास है। इसमें मैंने बताया कि 11 कार्यक्रम होंगे, 9 कार्यक्रम पेवर संगठनात्मक के आधार पर तय होंगे अलग अलग बैठ के, 2 कार्यक्रम एक सैनिकों का संवाद और एक संतों का आशीर्वाद, ये एक्स्ट्रा का कार्यक्रम या इस प्रकार का सर्वे मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन सामान्यतः राजनीतिक दलों में इस प्रकार की व्यवस्था रहती है, वैज्ञानिक तरीके से सब चीज़ों का अध्ययन करना और उसके आधार पर चुनाव में अपनी रणनीति तैयार करना। जहाँ तक टिकट का सवाल है, केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड जिसमें प्रधानमंत्री जी भी होते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, तो इस प्रकार वो टिकटों का किसे देना किसे नहीं वो तय करते हैं। लेकिन वर्तमान में हमारे सामने 60+ का लक्ष्य है और उसके साथ साथ हम लोगों के सामने
जो दूसरा है कि हम लोग एक 2017 से बड़ी विजय के साथ साथ एक बड़ा जो मजबूत संगठन का आधार है उसको एक्टिव करते हुए आगे बढ़ेंगे। काशीपुर से उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ की रिपोर्ट।